हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे चैनल एक्टिविटी एंड स्टडी में स्वागत है। हम आपको एक नई कहानी अनुराधा सुनाएंगे। आप हमारे चैनल एक्टिविटी एंड स्टडी को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आज की हमारी कहानी है अनुराधा। रविवार के दिन अन्य घरों की महिलाओं की भांति किरण मल्होत्रा भी काफ़ी व्यस्त थी। उन्हें सवेरे जल्दी उठना ही पड़ा, नहीं तो सारा काम कैसे होता। आज दीवारों की तस्वीरों को साफ किया, घर के सभी कोनों में लगे मकड़ियों के जालों को लंबी पतली झड़ी में समेटा और खिड़कियों को बड़े रुमाल से पोंछा। बेटी अनुराधा माँ की सहायता में लगी थी। उसकी दीदी ने कहा था कि माँ के घरेलू काम में सहायता करनी चाहिए। 8 वर्ष की अनुराधा बड़े उत्साह से माँ का हाथ बटाने लगी। काम में उलझी श्रीमती मल्होत्रा भूल ही गई कि श्रीमान मल्होत्रा को जगाकर चाय देनी है। भाई वाह, आज तो लगता है सारा घर पूरे वर्ष के लिए साफ सुथरा हो जाएगा। अरे अनुराधा भी माँ को सहयोग कर रही है, बहुत अच्छा। आइए अब थोड़ी चाय तो पी लीजिए। ये रहा अनु के लिए दूध, मैंने अपने हाथों से तैयार किया है। श्रीमान मल्होत्रा चाय एवं दूध सामने लेकर खड़े थे। पिताजी, गीता के लिए कुछ नहीं बनाया? उसके लिए भी दूध लाइए ना। गीता को देखती हुई अनु बोली। श्रीमान मल्होत्रा को कोई उत्तर नहीं सूझ रहा था। तुरंत श्रीमती मल्होत्रा बोल उठी, ठीक है, उसे भी देंगे, पहले तुम तो ले लो। आजा इधर आ। अनुराधा कभी माँ पिताजी को देखती तो कभी गीता को। 10 वर्ष की गीता उनके घर की नौकरानी थी। वर्ष भर पहले यहाँ काम पर लगी थी। बर्तन मांजना, झाड़ू लगाना, पोछा लगाना उसका काम था। निकट की बस्ती में ही वह अपनी माँ के साथ रहती थी। पिता मजदूरी करते थे। एक दिन सड़क दुर्घटना में उसकी मौत हो गई। परिवार पर वज्र टूट पड़ा। उसके 2 छोटे भाई भी थे। लाचार हो उसकी माँ ने मल्होत्रा जी की यहाँ गीता को काम पर लगा दिया। माँ ने सोचा गीता को 2 समय का भोजन जलपान तो मिलेगा। गीता की माँ भी छोटा मोटा काम काज करती थी, साथ ही बेटी की मासिक पगार से घर चलाती। नहीं माँ, गीता को भी दीजिए। पिताजी माँ को बोलिए ना। अनुराधा मचल रही थी। बेटे, माँ देगी ना उसे, पहले तुम तो खा लो। श्रीमान मल्होत्रा बोले। नहीं, उसे भी दूध बिस्कुट दीजिए, नहीं तो मैं भी नहीं खाऊंगी। ये पागलपन है, मैंने कहा ना उसे भी दूंगी। नौकर या नौकरानी बाद में खाते हैं, श्रीमती मल्होत्रा ने क्रोधित होकर कहा। क्यों माँ, नौकर नौकरानी बाद में क्यों खाते हैं? हम पहले क्यों नहीं? वह भी हमारे साथ खाएगी और इसी जगह पर खाएगी। अनुराधा ने भी हट पकड़ ली थी। तुम्हें दूध पीना है या नहीं? नहीं पीना है तो जाओ यहाँ से, बैठो, गीता के साथ खेलो उसके साथ। श्रीमती मल्होत्रा लाल पीली आंखें दिखाते हुए बोली। अनुराधा के हृदय को चोट लगी। वह रोती रोती अपने कमरे में चली गई। पीछे पीछे गीता भी गई। दोनों की आंखों से झरझर आंसू बह रहे थे। शाम को किरण ने अनुराधा को बुलाया और प्यार से उसके बालों को सहलाती हुई बोली, अनु, सवेरे तुम्हें जिद नहीं करनी चाहिए थी। एक तो गीता नौकरानी है, दूसरा छोटी जाति की है। वह तुम्हारी तरह पढ़ाई लिखाई भी तो नहीं करती, इसी कारण वह हमारे यहाँ काम करती है, तो उसे भी पढ़ाइए ना माँ। वह भी मेरी तरह स्कूल जाएगी, हम दोनों एक साथ पढ़ेंगे। यह जाति क्या होती है? नहीं नहीं, गीता को भी स्कूल भेजिए ना माँ, अनुराधा बोल रही थी। किरण अनु की बातों को काट नहीं पा रही थी। सोचने लगी, सच गीता को पढ़ने का अवसर नहीं मिला, इसलिए वह नौकरानी का काम करती है। उसे भी अगर सारी सुविधाएं मिलती तो वह भी मेरी अनु की तरह स्कूल जाती, अच्छा खाती, अच्छा पहनती। अनुराधा और गीता की आत्मा तो एक जैसी है, सुख से सुखी और दुख से दुखी तो दोनों ही होती है। गीता क्यों रोई? अनु के मन को गीता के कारण चोट पहुंची तो गीता की आत्मा भी अनुराधा की व्यथा से व्यतीत हुई। श्रीमती मल्होत्रा ने भूल का एहसास किया। वे अत्यंत अशांत थी। सोचने लगी, नहीं नहीं, अनु ने मुझे हरा दिया है। मेरा हृदय मन आज पराजित हुआ है। रात में श्रीमती मल्होत्रा ने अपने पति से कहा, मैं अपने जीवन की एक बड़ी भूल का प्रायश्चित करना चाहती हूँ। कौन सी भूल? श्रीमान मल्होत्रा ने पूछा। मैंने इतने दिनों तक गीता की अवहेलना कर उसके प्रति बड़ा अन्याय किया है। मैंने सच में घोर पाप किया है। आज अनु ने मेरी आंखें खोल दी है। मैंने प्रण लिया है कि दोनों को समान रूप से देखूंगी। अवश्य ही इस पाप का प्रायश्चित भी मुझे ही करना है। प्रायश्चित? कैसा प्रायश्चित? क्या करना चाहती हो तुम? श्रीमान मल्होत्रा ने अचकचाकर पूछा। हाँ, प्रायश्चित। आज से मैं उसे अनु के साथ पढ़ाऊंगी। अक्षर ज्ञान देकर गीता को अनु के स्कूल में भर्ती कराऊंगी। उसकी छिपी प्रतिभा को मुझे बाहर लाना है। वह भी एक दिन अनु के साथ साथ पढ़ी लिखी नारी के रूप में समाज में परिचित होगी। मैं उसके सुस्वास्थ्य का भी ध्यान रखूंगी। यह तो बहुत ही अच्छा विचार है। गीता भी पढ़ लिखकर अवश्य एक सुयोग्य नागरिक बनेगी, ऐसी मेरी आशा है। श्रीमान मल्होत्रा प्रसन्न होकर बोले। अब गीता भी अनुराधा के साथ विद्यालय जाने लगी थी।
तो देखा फ्रेंड्स, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।